حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام التحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. صلوات पढ़े محمد। सबसे पहले गुजारिश है, एक मतवा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद मकबूल हुसैन आबिदी इब्ने सैयद अली अजहर आबिदी की रूह को ईसाले सवाब फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार, इन सूरतों के क़राअत का सवाब मरहूम सैयद मकबूल हुसैन आबिदी इब्ने मरहूम सैयद अली अजहर आबिदी, और इसके अलावा ये सारे मरहूमीन हैं। मरहूमीन सैयद मंजर हुसैन, सैयद तौक़ीर हुसैन, सैयद अफजल हुसैन, सैयद राहत हुसैन इब्ने सैयद अली अजहर मरहूम, इन फ़ातिहा का सवाब इन तमाम मरहूमीन की अरवाह को ईसाल सवाब करता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही बिहक़्क़ि फ़ातिमत ज़हरा व अबीहा बअल व बनुहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ीहा बिअदद मा यशा किताबुक व अहाता बिही इल्मुक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मतलब आवाज़ बुलंद मिलजुल कर सलवात। कुरान करीम की ये मशहूर व मारूफ़ आय करीमा है और बहुत ही अहम है, जिसके मुताल्लिक़ उलमा से, ज़ाकिरीन से, खुतबा से आप समाअत फरमाते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, रास्ता हक़ का जो रास्ता है वो एक है। सिरात मुस्तकीम जो है
वो सिर्फ एक ही है। वो रास्ता जो जन्नत की जानिब हमें ले जाएगा वो सिर्फ एक है, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। अल्लाह ने बता दिया कि ये सिरात मुस्तकीम है। तो प्रैक्टिकल नमूना क्या है? सिरात मुस्तकीम का प्रैक्टिकल कोई मिसाल है तो असहाब ने, ये जो है तमहीद है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि इस तमहीद के बाद जो असल मतालिब जो आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह वो क़ुर्बतन इल्लल्लाह आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। लेकिन ये कि ये तमहीद है ताकि आपके ज़हन को आमादा किया जा सके और इंशाअल्लाह आप महसूस भी होंगे कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। असहाब बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा है, तो असहाब ने रसूलुल्लाह से पूछा, या नबी अल्लाह, या रसूलुल्लाह, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम। अब चाहे तर्जुमा जो भी हो, इससे मतलब नहीं है, तर्जुमा मुख्तलिफ हैं लेकिन मिज़दाक़ तो इसका एक ही है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा चाहे जितना जो भी फ़िरका, जो भी मज़हब वाला जो जिस अंदाज से चाहे तर्जुमा कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तर्जुमा चाहे कुछ भी हो उसका मतलब नहीं है, मगर इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मिज़दाक़ सिर्फ एक ही है और वो ज़ात मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सिरातल मुस्तकीम जो है, पूछा या रसूलल्लाह हमें ऐसा कोई बताइए कि भाई सिरात मुस्तकीम का कोई नमूना हमें बताइए, कोई ज़ात है सिरात मुस्तकीम का कोई प्रैक्टिकल अमली नमूना। तो ये असहाब और रसूलुल्लाह के दरमियान जो है गुफ्तगू हो रही थी, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये जो खाना काबा का मेन दरवाज़ा जो देख रहे हो, अगर तुम ये देखना चाहते हो कि सिरात मुस्तकीम कौन है, किसी ज़ात में, किसी वजूद में, वजूद के अतबार से, किसी हस्ती के अतबार से, किसी चेहरे के अतबार से, तो ये दरवाज़ा है। यहाँ से सबसे पहले जो शख्स दाखिल होगा समझ लेना वही सिरात मुस्तकीम है। अभी असहाब ने पूछा था, रसूलुल्लाह ने कहा था ये दरवाज़ा है। अब असहाब ने उधर देखना शुरू किया, इतने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का ये है सिरात मुस्तकीम। अब कुरान की लताफत में एक बयान कर दूँ। अभी मैंने आपकी खिदमत में बयान किया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, रास्ता सिर्फ एक ही है जो जन्नत की जानिब जाएगा, एक ही रास्ता है जो जन्नत की जानिब ले जाएगा। कुरान की लताफत बहुत सी हैं, कुरान में बारीकियां बहुत हैं, कुरान में उसके माने और मफ़हूम बहुत हैं और कुरान जो है मोजिज़ा है हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं है। अक्सर व बेशतर मोमिनीन को आयतल कुर्सी याद है, आयतल कुर्सी याद है सबको, अक्सर व बेशतर मोमिनीन को। बहुत कम ऐसा होगा कि किसी को आयतल कुर्सी याद नहीं है। अगर किसी को आयतल कुर्सी याद नहीं है, लिहाजा याद करना चाहिए आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना यख़्रुजूना मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुम तागूत यख़्रुजूनहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमात। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू यख़्रुजुहुम मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलिया। ज़िंदा मोजिज़ा जो है मैं आपकी खिदमत में बता रहा हूँ। मौलाना शकील साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वो इस बात की तस्दीक करेंगे। पूरे कुरान में जहाँ जहाँ नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वहाँ नूर
मुफरद इस्तेमाल हुआ, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जमा नहीं आया। बहुत अहम जुमला मैं आपकी खिदमत में। और जहां जहां कुरान में जुल्मात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ या जुल्म इस्तेमाल हुआ, तो नूर के मुकाबिल में जब अल्लाह ने तारीकी का जिक्र किया तो अल्लाह ने कहा जुल्मात, यानी वाहिद नहीं है। होना तो ये चाहिए था बलागत और फसाद के लिहाज से कि नूर मुफरद है तो नूर के मुकाबिल में जुल्मत होना चाहिए। भाई जुल्मत जो है ये उर्दू में भी मुस्तामिल है, जुल्मत माने तारीकी, नूर माने रोशनी, तो नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो नूर के मुकाबिल में जुल्मत होना चाहिए। नूर वाहिद है, जुल्मत भी वाहिद है, मगर अल्लाह ने कहा नहीं, नूर वाहिद है और नूर के मुकाबिल में जो जुल्मत का लफ्ज़ आया है वो वाहिद नहीं आया है बल्कि जमा की सूरत में आया है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी बहुत इल्मी पहलू मैं आपकी खिदमत में सुलझा रहा हूं कि नूर के मुकाबिल में अल्लाह ने कहा जुल्मात। अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनन नूर इला, अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इला नूर। अल्लाह उनका वली है, उनका सरपरस्त है, उनका जिम्मेदार है, उनका मददगार है, उनका नासिर है, उनकी किफ़ालत करने वाला है, उसका जिम्मेदार है। अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इला नूर। नूर के मुकाबिल में ज़ुलुमात आया है, नूर के मुकाबिल में ज़ुलुमात आया है। और ये अजीब बात है, यहाँ दो मकाम पर आया है, वलीयुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनन ज़ुलुमाति इला नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुम कफ़रू औलियाहुम तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। यहाँ पहले ज़ुलुमात आया है, नूर आया है, यहाँ नूर आया उसके बाद ज़ुलुमात आया। परवरदिगारा नूर का लफ्ज़ वाहिद है, ज़ुलुमात भी वाहिद होना चाहिए था। तो अल्लाह बताना चाह रहा है कि देखो हक का रास्ता एक है, बातिल के रास्ते बहुत से हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, हक का रास्ता एक है, बातिल के रास्ते मुख्तलिफ हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला मेरा बहुत फेवरेट है जो मैं अपने आप में दोहराता हूँ और मजलिसों में कम दोहराता हूँ। इसलिए कम दोहराता हूँ कि किसी को बात बुरी न लग जाए, लेकिन बात बुरी लगने वाली बात नहीं है। अगर कोई अली का चाहने वाला है तो वो हक सुनेगा, हक बोलेगा, हक कहेगा, वो हक से कभी कतराएगा नहीं। इसलिए कि मौला कायनात ने फरमाया है मैं अली हक पर हूँ और मैं हमेशा हक बोलूँगा, चाहे हक अली के खिलाफ ही क्यों ना हो। और ये पॉसिबल मुमकिन नहीं है कि हक अली के कभी खिलाफ हो जाए, मगर मौला ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई मेरा चाहने वाला है, कोई मेरा मानने वाला है, उसको हर हाल में हक बोलना चाहिए, चाहे हक उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। ये अली के चाहने वाले की बहुत बड़ी मिसाल है। तो जहां हक आए, एक जुमला यहां पहले दोहरा दूं, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह असले मतलब की जानिब आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले बावाज़ बुलंद सलावत। हक हमेशा बोलना चाहिए कि नहीं, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने गदीर में कहा अल हक़ मा अली वाली माल हक़ अल्लाहुम्मा आदिल हक़ कैफ़ा मादार। अब यहाँ बहुत बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपने मोमिनीन के लिए। देखिए, ज़िंदगी में अगर हम हकीकत में मौला कायनात के चाहने वाले हैं, को हक बोलने से कभी कतराना नहीं चाहिए और कभी हक के लिए बातिल से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। से गहराई को महसूस कर रहे हैं आप? ज़माना बहुत पुराशुभ है, हक बोलने वाले कम हैं, और अगर हक कोई बोलना भी चाहता है तो मसलहत की बिना पर खामोश भी हो जाता है। और हर आदमी यही कहता है कि हम लोचे में क्यों पड़े, हम झमेले में क्यों पड़े, हमसे क्या मतलब। नहीं, अगर अली को कोई चाहने वाला है तो हर मामले में बोलेगा। और याद रखो, जुमला बहुत अहम है, हदीस में आया है कि हक के रास्ते पे चलो, चाहे तन्हा ही क्यों चलो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
भाई मौला कायनात का जिक्र इंशाअल्लाह होने वाला है, तो ज़रा सा माहौल बनाइए और तमहीद उसी तरह एक मरतबा जो है बेदार होके मौला कायनात के बारगाह में बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद। देखिए कहने का मकसद यह है कि ज़माना लोग कहाँ हक़ बोलने वाले हैं, हक़ बोलने वाले आजकल बहुत कम हैं। अगर बोलना भी चाहते तो नहीं बोलते हैं किसी भी मसलहत की खातिर, मगर अली का जो चाहने वाला होता है वो हक़ हर हाल में बोलता है। एक जुमला बहुत मेरा फेवरेट है और मैं कभी यहाँ मस्जिद में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर हक़ के लिए शेर नहीं बन सकते, अब इसके बाद वाला जो जुमला है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। अगर हक़ के लिए शेर नहीं बन सकते तो बातिल के कुत्ते कभी ना बनना। सलावत पढ़े मोहम्मद, है ना। अगर हक़ के लिए शेर नहीं बन सकते तो बातिल के कुत्ते कभी ना बनना। हम हक़ के लिए शेर तो नहीं बनते हैं, मगर हक़ को दबाने के लिए बातिल का साथ दे देते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। नहीं, मौला कायनात के जुमले हैं, कभी हक़ के रास्ते में तन्हा चलने से न घबराना, इसलिए कि जो हक़ के रास्ते पे होते हैं वो हक़ के रास्ते पे चलने वाले बहुत कम होते हैं। मुझे अली को इस बात की परवाह नहीं है। ये मौला कायनात का जुमला है नहजुल बलागा में। कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है कि हमारे पीछे तो भीड़ है, हमारे पीछे तो पूरी भीड़ है, पूरा सपोर्ट है पब्लिक का, तो अब हम जो चाहें करें। और कभी कभी खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि हम ही सही हैं, हम अभी जन्नत हम ही जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम मजलिस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हमारे अंदर क्या है आप नहीं जानते, हम कितना अमल करने वाले हैं, हमारे अंदर ख्वाबी क्या है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारा जो पर्सनल जो लाइफ है वो हमारी क्या है पता नहीं। हमने बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी, कामयाब हो गई, वाह वाह हुआ, और हमने ये दिल में सोच लिया कि अब तो हम जन्नत का मुस्तहक करार पा गए, अभी तो जन्नत हमारी है। ये आ गया, लिबास आ गया, खतीब बन गए, मिंबर पे बैठ गए, नमाज पढ़ाने लगे, तो हम जन्नत के जिम्मेदार बन गए। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस एक जुमला मौला कायनात का याद रखिएगा, लोगों की तारीफ जन्नत की जामिन नहीं है। लोग अगर तुम्हारी तारीफ करें तो इस बात के लिए खुश ना होना कि तुम जन्नती बन गए, और लोग अगर तुम्हारी मजम्मत करें तो कभी घबराना नहीं, अगर तुम सच्चे हो तो जन्नत जरूर जाओगे। सलावत पढ़े मोहम्मद। और लोग अगर तुम्हारे हक में कोताही करें तो याद रखो, लोगों की कोताही तुम्हें वहां बख्शवा नहीं सकती। भाई मैं मौलाना हूँ, सफदर साहब ने मेरे साथ क्या बिहेवियर किया, इबादत साहब ने मेरे साथ क्या सलूक किया, हम तो मजलूम हैं। वो मजलूम और जालिम जो जुल्म है, जुल्म करने वाला का हिसाब किताब होगा, मगर अगर हम मजलूम हैं तो सिर्फ मजलूमियत की बुनियाद पर जन्नत नहीं जा सकते, बशर्ते कि आप अपने हक में खुद कोताही ना करें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। अगर घबराए नहीं है तो एक बताओ और बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दी। अब आइए असल जुमला, जो दो नुक्ता है और दो गोशा है मजलिस का। चूँकि मरहूम सैयद मकबूल हुसैन आबिदी बहुत नमाजी परहेज़गार थे, और जब मैं शुरू में ईरान से आया तो उनसे हमारा जो वो हुआ, वो बहुत नमाजी और परहेज़गार, और उनका तरीक़ा ये था कि वहाँ वो गोशे में जहाँ शहज़ादे आलम और शहज़ादे भाई हमारे बैठे हैं, वहाँ हमेशा बैठा करते थे वो, और तस्बीह पढ़ते थे। क़ब्ल अज़ मग़रिब वक्त से पहले
वो आते थे, तो उनका चेहरा जब भी मस्जिद में एंट्री लेते हैं तो उनका चेहरा हमें नज़र आता। उनसे हमारे बहुत ख़ास मरासिम थे और उनके बच्चों से हमारे ज़फ़र भाई हों, तकी साहब हों, रिसालत साहब हों, ये सारे लोग जो नसर साहब माशाल्लाह से दीनदार और मजहबी हैं। अगर तुम्हें अल्लाह ने इस बात की सलाहियत नहीं दी कि तुम अगर स्कूल नहीं बनवा सकते, अगर तुम स्कूल नहीं बनवा सकते, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं दी है, कोई मदरसा नहीं बनवा सकते, कहीं हैंड पंप नहीं लगवा सकते, फी सबीलिल्लाह कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतनी तो कर सकते, अगर आप साहिब औलाद हो तो अपने औलाद की सही तरबियत तो आप कर सकते हैं। अपने औलाद की सही तरबियत तो कर सकते हैं। तो जिस तरफ हैंड पंप लगाना सदका जारिया है, स्कूल बनवाना सदका जारिया है, यतीम की मदद कर देना सदका जारिया है, किसी का हेल्प कर देना सदका जारिया है, खुदा की कसम याद रखिएगा। उसी तरह हर वालिदैन अगर अपने औलाद की सही तरबियत करें और उसे मजहबी और दीनदार बनाएं तो वालिदैन के लिए ये औलाद सदका जारिया है। तो अगर हम ये नहीं है कि हमारे पास पैसा हो तो हम कोई स्कूल बना दें, हैंड पंप लगा दें, नहीं, अगर आप ये नहीं कर सकते तो अल्लाह ने इतना तो ऑप्शन दिया है कि तुम्हें साहिब औलाद बनाया है, और अगर अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया है तो हम अपने औलाद की सही तरबियत कर ले तो ये सदका जारिया है। और खुदा की कसम अपनी ज़िंदगी में अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में अगर ये नहीं कर सकते कि सदका जारिया का कोई एहतमाम नहीं कर सकते हम, अगर हमें अल्लाह तौफीक ना दे कि हम सदका जारिया का एहतमाम ना कर सकें, तो कम से कम इतना ज़रूर करना कि अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करना जो तुम्हारे लिए अज़ाब जारिया का सबब बन जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद। सारा मजमा मिलकर एक मतलब सलवात पढ़े। हज्जाज बिन यूसुफ का आपने वाक़या सुना? ये जानते हैं हज्जाज बिन यूसुफ कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ कौन था? बहुत कट्टरपंथी और शिद्दत पसंदी थी इसमें, मौला कायनात के से अदावत थी इसमें। जनाबी उस हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में एक मोमिना थी जो मौला कायनात की बहुत ज़्यादा चाहने वाली थी, और उसका एक तकिया कलाम था, और हर वक्त उसके ज़बान पे एक जुमला रहता था, और वो ये कहा करती थी अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अला अफ़ज़ल खल्क़ मिन बाद रसूलिल्लाह, अस्सलामु अला अफ़ज़ल खल्क़ मिन बाद रसूलिल्लाह, अस्सलामु अला अफ़ज़ल खल्क़ मिन बाद रसूलिल्लाह। यानी तकिया कलाम यही था हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में कि सलाम हो उस पर जो रसूल के बाद सबसे अफजल है। अब मैंने ये जुमला आपके खिदमत में पेश कर दिया। वो मोमिना थी, मौला कायनात की चाहने वाली थी, वो हमेशा ये कहती थी, तकिया कलाम ये था, सलाम हो उस पर जो रसूल के बाद सबसे अफजल है। तो आपके जहन में क्या जुमला आया? किसका तसव्वुर आया? आपके जहन में जो तसव्वुर आया, उस तसव्वुर के सदक़े में मतलब आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद। भाई कॉमन है ना, आपके जहन में यही तसव्वुर आया ना, अस्सलामु अला अफ़ज़ल खल्क़ मिन बाद रसूलुल्लाह, रसूल के बाद जो सबसे अफजल तरीन है उस पर मेरा सलाम, रसूल के बाद सबसे अफजल तरीन है उस पर मेरा सलाम। जाहिर सी बात हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना था, कट्टरपंथी शिद्दत पसंदी अदावत थी। तो किसी ने हज्जाज बिन यूसुफ को जाके ख़बर दे दी कि फ़लाँ जो है वो ऐसा कहती है, वो फ़लाँ ऐसा कहती है। तो हज्जाज बिन यूसुफ का हुक्म हुआ कि उसको मेरे दरबार में लाया जाए। उस मोमिना को दरबार में हाजिर किया गया। ये खबर किसी ने दी है। अब किसने दी है मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि खबर जिसने दी है वो मोमिन नहीं था। खबर जो दी है वो मोमिन नहीं था, बल्कि वो मुनाफिक था। तभी तो उसने खबर दी है अस्सलामु अला अफ़ज़ल खल्क़ बाद रसूलुल्लाह, रसूल के बाद जो अफजल तरीन खल्क़ है, मखलूक है, उस पर मेरा सलाम। अब खबर दी गई, मोमिना को हाजिर किया गया दरबार में। जब दरबार में वो पहुंची तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि
ये बता तेरी मुराद क्या है। ये जुमला जो तकिया कलाम तेरा है से मुराद क्या है। तो बहरहाल अली की चाहने वाली थी, डर कैसा, खौफ कैसा। उसने दरबार में कहा, ऐ हज्जाज बिन यूसुफ सुन, मेरी मुराद इस जुमले से रसूल के बाद अफजल तरीन मखलूक रूए ज़मीन पर अगर कोई है तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की ज़ात गिरामी है। तो उसने कहा कि अच्छा, अगर तेरी निगाह में रसूल के बाद अली अफजल हैं तो और खुलाफा के मुतालिक तेरा क्या ख्याल। तो उसने कहा कि और खुलाफा की बात तो मैं नहीं करूँगी, मगर मैं इतना जानती हूँ कि रसूल के बाद अली अफजल हैं, खुलाफा की बात उनका उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है, मगर इतना जानती हूँ कि रसूल के बाद अली अफजल हैं। खुलाफा की बात तो छोड़िए, रसूल के बाद अली अफजल हैं, आदम से अफजल। खुलाफा की बात मैं नहीं कर रही हूँ, रसूल के बाद मैं इतना जानता हूँ, मेरा ईमान यह है कि रसूल के बाद कायनात में रूए ज़मीन पर रसूल के बाद अगर कोई अफजल हस्ती है तो वो अली हैं। और खुलाफा की बात तो नहीं कर रही हूँ, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अली आदम से अफजल, नूह से अफजल, इब्राहीम से अफजल, मूसा से अफजल, तमाम अंबिया से अफजल। कहा कि अच्छा, तेरी ये हिम्मत, आदम से अफजल, नूह से अफजल, इब्राहीम से अफजल, मूसा से अफजल, ईसा से अफजल। कहा कि हाँ, मैं अगर अफजल मानती हूं तो मेरे पास दलील है। कहा तू दलील दे, वरना जबान मैं खिंचवा लूंगा, तेरी जबान मैं कटवा लूंगा। कहा कि दलील किससे चाहता है, हदीस से चाहता है या कुरान से। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर। एक मोमिना अली की चाहने वाली कहा कि मैं कुरान से दलील दूंगी। कहा कि मुझे कुरान से दलील चाहिए। कहा दलील क्या चाहिए। कहा कि दलील ये, तू साबित कर कि रसूल के बाद अली अफजल हैं आदम से। तो कहा कि तुमने कुरान पढ़ा। ये जो दरबार में हाफिज़े ने कुरान पढ़े हैं, बैठे हैं, कभी इनसे पूछा, ये जो खरीदे हुए जो हैं, इनसे कभी पूछा। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला मैं आपकी खिदमत में सुना। हाफिज तो आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे, हाफिज बहुत मिलेंगे, मगर मुहाफिज बहुत कम मिलेंगे। हाफिज बहुत मिलेंगे, मुहाफिज बहुत कम मिलेंगे। और मुहाफिज कुरान, हाफिज कुरान होने के साथ साथ मुहाफिज कुरान अगर आपको तलाश करना है तो करबला में सिर्फ 72 ही मिलेंगे, जो हाफिज भी थे, मुहाफिज भी थे। सलावत पढ़े मोहम्मद। कहा कि हाँ, आपने कुरान पढ़ी, आप कुरान पढ़िए। कहा कि हाँ बताओ। कहा कि आपने कुरान में एक आयत अल्लाह ने जनाब आदम के सिलसिले में बयान की है, फ़असा आदम रब्बहु फ़ग़वा। ये दलील दे रही है मोमिना कि मैंने कुरान में पढ़ा है फ़असा आदम रब्बहु फ़ग़वा। अब अरबी में, कुरान में अरबी का लफ्ज़ का तर्जुमा जो है, जैसा लफ्ज़ है वैसे उसका तर्जुमा होना चाहिए। अब अगर मैं तर्जुमा लफ्ज़ बाय लफ्ज़ करूं, लफ्ज़ी तर्जुमा अगर करूं, तो लफ्ज़ी तर्जुमा ये होगा कि आदम ने मासियत की। घबरा तो नहीं रहे, आदम ने मासियत की और आदम गुमराह हो गए। अब गुमराह होने के माने, जब हमने कहा आदम गुमराह हो गए, तो आपके दिल में जनाबे बाबा आदम के मुतालिक ख्याल, ये मौलाना क्या कह रहे हैं, आदम गुमराह हो गए, कभी नबी थे, है ना। तो भाई आपके ज़हन में जो भी आए, लेकिन कुरान की आयत है कि अल्लाह ने फरमाया फ़असा आदम रब्बहु फ़ग़वा। आदम ने, जनाबे आदम ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और जनाबे आदम गुमराह हो गए। नाफरमानी कहाँ की, नाफरमानी तो यही की है ना कि भाई ये दरख्त है, इस दरख्त के करीब आप ना जाइएगा। अल्लाह ने मना किया इस आदम का, इस दरख्त का फल ना खाना, है ना। और अल्लाह ने आदम के मुतालिक कहा कि आदम ने मासियत की,
और आदम गुमराह हो गए। अली के मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब यहां एक इल्मी नुक्ता, जो जन्नत में जो दरख्त था उसकी लॉजिक क्या है, उसका तारीखी बैकग्राउंड क्या है। अल्लाह ने कहा है कि आए आदम इस दरख्त के करीब नहीं जाना। तारीखी बैकग्राउंड क्या है? अब तारीखी बैकग्राउंड का एक जुमला मैं आपके खिदमत में बयान कर दूं, फिर मतलब को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तारीखी बैकग्राउंड सिर्फ यही है कि आदम को मना किया गया, आदम गए, फल खा लिया। अरे फल ही तो खाया था, अल्लाह ने मना किया था, फल ही तो खाया था। तो छठे इमाम ने फरमाया कि ये दरख्त जो है मेरी जद्द माजिदा के लिए अल्लाह ने जन्नत में मखसूस किया। अब आप कहाँ पहुँच रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ज़रा अपने जहन को परवाज दीजिए, फिक्र को परवाज दीजिए, तारीख के सफ़ात को पलटिए। अल्लाह ने कहा कि आदम इस दरख्त के करीब नहीं जाना। जनाब आदम गए, फल ही तो खाया था। छठे इमाम ने फरमाया कि ये दरख्त मेरी जद्द माजिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए अल्लाह ने महसूस किया। तो अगर नबी होकर, अरे जहन को परवाज दीजिए आप, नबी होकर जन्नत में कोई ऐसा दरख्त जो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मखसूस हो, अगर उस दरख्त का फल आदम खाएं, फल खाएं, बाग नहीं। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाल मोहम्मद, सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। फल खाएं, बाग नहीं, इतना तो काफी है ना। तो अल्लाह ने कहा। अब एक सवाल आपके खिदमत में ये अर्ज करना है। सवाल क्या है? तारीखी बैकग्राउंड के एतबार से कि जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने जनाब आदम को मना किया था, वो दरख्त था किस चीज का? जी जवाब दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा गंदुम का, जनाब ने कहा गंदुम का, और बहुत सी रवायतें हयातुल कुलूब में मिलती हैं। रवायत में है कि गंदुम का दरख्त था। भाई इतना नॉलेज तो हमारे अंदर है माशाल्लाह से, इसलिए कि निचोड़ के मिंबर से जो मोती होते हैं, इल्म के समंदर में जो मोती होते हैं, ख़ास मोती, उससे जो है अली के चाहने वालों को लैस कर दिया जाता है। वो इतना लैस होते हैं इल्मी एतबार से कि कोई भी बात करने से अली वालों से घबराता है। इसीलिए कहा जाता है इनसे बात ना करना, इनसे बात ना करना, वरना ये जो है ब्रेन वॉश ऐसा करेंगे कि आप जो है गुमराह हो जाओगे। असल में गुमराह कोई नहीं होता, वो हिदायत पा जाता है, मगर इनको हिदायत में ही गुमराही नजर आती है। कहा कि इन्होंने कहा गंदुम का। और किसी के पास कोई नॉलेज है? गंदुम ही का था? नहीं, बहुत सी रवायतें मिलती हैं। गंदुम का था, एक रवायत में है छठे इमाम से गंदुम का था, एक रवायत में है अंगूर का था, एक रवायत में है सेब का था। तो छठे इमाम ने पूछा कि मौला ये बताइए कि कौन सा दरख्त था? तो मौला ने फरमाया कि सभी था। कहा सभी कैसे पॉसिबल है? सभी? कहा कि अरे वो जन्नत का दरख्त था, दुनिया का थोड़ी ना था। वो जन्नत का है ना, दुनिया का थोड़ी ना है। जन्नत में जो दरख्त होता है उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि हर फल वहाँ मिल जाता है। अगर आम का दरख्त हो, वहाँ आपका दिल चाह रहा हो सेब खाने का, तो जन्नत में थोड़ी ना ज़हमत करना है, 1 किलोमीटर दूर गए फिर सेब खाया। जिस दरख्त के पास आप हैं, अगर आप आम के दरख्त के करीब हैं और दिल चाह रहा है अंगूर खाने का, तो उसी आम के दरख्त से अंगूर आएगा। उसी आम के दरख्त से अंगूर मिलेगा। सेब खाने का दिल चाह रहा है तो उसी दरख्त से आपको सेब मिलेगा। जन्नत के दरख्त में महदूदियत नहीं है, दुनिया के दरख्त में महदूदियत पाई जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद, है ना। तो जन्नत का दरख्त। अब तमाम रवायतों को छोड़ते हुए एक रवायत, उसको मैं उस चीज को मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि आदम से भी अफजल हैं अली, है ना। आदम से अफजल हैं अली। कहा क्यों?
क्या कि जिस दरख्त के करीब जनाब आदम गए थे वो गंदुम था, गंदुम था। किसी ने सवाल किया मौला कायनात से, मौला गंदुम और जौ में फर्क कितना है? गंदुम और जौ में फर्क कितना है? तो मौला ने फरमाया जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। तो मौला ने फरमाया, फिर उसके बाद मौला के मुताले मिलता है कि गंदुम सबब बना। क्या सुन रहे हैं आप? गंदुम सबब बना जनाब आदम के तर्क औला का। मैं अली अपनी जिंदगी में गंदुम के करीब गया ही नहीं, जो सबब बना आदम के तर्क औला का। सलावत पढ़े मोहम्मद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यह है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन। यानी मैं वो गंदुम जो आदम के तर्क औला का सबब बना, मैंने अपनी ज़िंदगी में गंदुम को छुआ ही नहीं। जो रोटियां जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल की वो सिर्फ जौ की थी। अल्लाहु अकबर। तो मौला ये बताना चाह रहे हैं मैं अफजल हुआ। आदम अफजल, आदम से अफजल मौला कायनात। कहा कि ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर मैं आ गया। क्या कि अली, नूह और लूत नबी से भी अफजल। कहा कैसे? कहा कि अल्लाह ने नूह और लूत नबी की ज़ौजा के मुताल्लिक़ फरमाया मसल ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना। देखिए एक इल्मी मसला मैं सुलझा रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं हो रही है। नूह और लूत से भी अफजल हैं मौला कायनात। कहा कैसे? कहा कि अल्लाह ने फरमाया ज़रबल्लाहु लिल्लज़ीना कफरू इम्राअता नूह व इम्राअता लूत। अल्लाह ने जो लोग कुफ्र, जो काफिर हो गए, उनके लिए, काफिरों के लिए अल्लाह ने नूह की ज़ौजा को और लूत की ज़ौजा को नमूना बनाया, मिसाल के तौर पर पेश किया। फ़कानता तहता अब्दैन सालिहैन। ये दोनों औरतें मेरे साले बंदे के तहत में थी। फ़खानतहुमा, इन दोनों ने मेरे नबी से खयानत की। कहाँ पहुंच रहे हैं आप? इन दोनों ने मेरे नबी से खयानत की, तो मैंने इनको मिसाल बना दिया जो लोग काफिर हुए। नूह की ज़ौजा ने खयानत की, काफिरों के लिए मिसाल बन गई। लूत की ज़ौजा ने खयानत की, काफिरों के लिए मिसाल बन गई। तो इसका मतलब यह है जो नबी की ज़ौजा हो और किसी भी एंगल से खयानत करे, सलावत पढ़े मोहम्मद। ये मेरा मजमा पूरा सलावत पढ़े, सब मिलकर सलावत पढ़े। तो नूह की ज़ौजा के लिए, लूत की ज़ौजा के लिए अल्लाह ने फरमाया काफिरों के लिए इनकी मिसाल एग्जाम्पल है। और अली की ज़ौजा के लिए फरमाया अल्लाह की रज़ा, फातिमा की रज़ा। नूह की ज़ौजा के लिए, लूत की ज़ौजा के लिए अल्लाह ने फरमाया कि ये काफिरों के लिए मिसाल। अली की ज़ौजा के लिए फरमाया फातिमा की रज़ा, अल्लाह की रज़ा। फातिमा की खुशी, अल्लाह की खुशी। क्या सुना आपने? फातिमा की रज़ा, अल्लाह की रज़ा। फातिमा की खुशी, अल्लाह की खुशी। फातिमा की नाराज़गी, अल्लाह की नाराज़गी। फातिमा जिससे मुंह फेर लें उससे अल्लाह मुंह फेर ले। तो अली की ज़ौजा कहा कि ये तो आदम, जनाब आदम की बात हो गई। जनाब नूह, इब्राहिम की बात आई। इब्राहिम की बात आई। क्या कि ए इब्राहिम से अफजल है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन। कहा कैसे? कहा कि अल्लाह ने फरमाया मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं जो है मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं जिंदों को मुर्दा करता हूँ। मुर्दों को जिंदा करना, जिंदों को मुर्दा करना, ये अल्लाह का काम है। ये इब्राहिम भी करते थे, ये इब्राहिम भी करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे जनाब इब्राहिम। तो अल्लाह ने कुरान में है, जनाब इब्राहिम ने कहा या रब, परवरदिगारा हमें यह बता कैफा तो हिल मौता। परवरदिगारा आरनी कैफा तो हिल मौता। परवरदिगारा मुझे यह बता तू मुर्दे को कैसे जिंदा करता है।
कुरान में है। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ इब्राहिम, तुम मेरे खलील हो, मेरे दोस्त हो, मेरे इब्राहिम, मेरे तुम सिद्दीक हो। मैंने कुरान में कहा मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, तुम कह रहे हो कैसे जिंदा करता है? क्या अवलम तुमिन, ऐ इब्राहिम क्या तुम्हें मेरी कुदरत पर भरोसा नहीं कि मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं? तो जनाब इब्राहिम ने कहा परवरदिगार भरोसा तो है मगर लियत्मइन्ना क़ल्बी, परवरदिगार भरोसा तो है मगर मुझे इत्मीनान क़ल्ब चाहिए, यकीन पैदा करना चाहिए, मुझे यकीन चाहिए कि मेरे दिल में वो यकीन पैदा हो जाए। तो इब्राहिम कहते मेरे दिल में यकीन पैदा हो जाए तो मैं देखना चाहता हूं मुर्दे को कैसे जिंदा करता, ताकि मेरे दिल में यकीन पैदा हो जाए, इत्मीनान पैदा हो जाए। और मौला कायनात फरमा रहे हैं अगर आसमान और ज़मीन के तमाम पर्दे को हटा दिया जाए मेरी निगाहों के सामने से, आसमान और ज़मीन के दरमियान जितने पर्दे हैं असरार और रुमूस के, अगर ये सारे पर्दे मेरी निगाहों के सामने से हट जाए तो मैं अली, मेरे यकीन में इजाफा होने वाला नहीं है। इसका मतलब यह कि मौला कायनात यकीन के उस मेराज पर फायज थे कि आसमान और ज़मीन के सारे पर्दे हटा दिए जाए, अली के यकीन में इजाफा होने वाला नहीं है। और इब्राहिम कह रहे हैं कि तुम मुर्दे को जिंदा करके बता दे ताकि मेरे दिल में यकीन पैदा हो जाए। लिहाजा इब्राहिम से अफजल है ज़ाते मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। तो यकीन की उस मंजिल पर है, वाबुद रब्बका हत्ता अताकल यकीन। बहुत से मतलब है जो मैं आज छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि गुफ्तगू उतनी होनी चाहिए जितने इंसान को, इसलिए कि साइकोलॉजिकल एतबार से भी बयान किया गया जो बोलने वाला होता है वो कम थकता है और जो सुनने वाला होता है वो ज़्यादा थक जाता है। लिहाजा मौला ने इसीलिए फरमाया, इस साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती बात को मद्देनज़र रखते हुए मौला ने फरमाया कल्लिमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, लोगों से गुफ्तगू करें उनके बर्दाश्त के मुताबिक, उनके अक्ल के मुताबिक, उनके फ़हम के मुताबिक, उनके समझ के मुताबिक, और ज़्यादा अपने गुफ्तगू को तूलानी ना करो, इसलिए कि लोगों के समात पे बार बन सकता है। लिहाजा उतनी बात करो जितना इंसान हज़म कर सके, उतनी बात करो जितना इंसान जज्ब कर सके, उतनी बात करो जितनी बातें इंसान के दिल की गहराई में उतर सके। वरना आप 1.5-2 घंटे की मजलिस सुन ले और आपसे पूछा जाए मौलाना ने क्या बयान किया, कहा कि बयान तो बहुत कुछ किया लेकिन बहुत अच्छी मजलिस हुई, वाह वाह बहुत हुआ, सर एक पॉइंट तो आप बता दिए। बोले पॉइंट तो मुझे याद ही नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले सब मिलजुल कर सलवात। वाबुद रब्बका हत्ता अताकल यकीन, अल्लाह की इबादत करो यहाँ तक कि तुम यकीन की मंजिल पर पहुँच जाओ। यकीन मौत का एक नाम है, यकीन मौत का एक नाम है यकीन। इंसान के दिल में अगर इत्मीनान क़ल्ब चाहिए, अगर सुकून चाहिए, अगर सुकून चाहिए, इत्मीनान क़ल्ब चाहिए, तो अल्लाह से दुआ करो कि दिल में वो यकीन पैदा कर दे। खुदा की कसम, अगर दिल में वो यकीन पैदा हो जाए तो इंसान नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल पर होता है। दिल में वो यकीन पैदा हो जाए, हमारे दिल में वो यकीन पैदा ही नहीं हुआ। तैज़ान गिरामी, इसीलिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए, रब्बे हबली ईमानन व यकीनन तुबाशिरु बिही क़ल्बी, परवरदिगार मुझे ऐसा ईमान और यकीन अता कर दे जो मेरे दिल की गहराई में पहुंच जाए, ताकि मेरे वजूद में एक इत्मीनान पैदा हो। और यकीन की उस मेराज और बुलंदी पर जब इंसान पहुंचता है तो वो नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल पर होता है, नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल। और नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल, उसकी ज़ात और हस्ती को अगर तलाश करना है कि नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल पर कौन है, तो मौला अबा अब्दुल्ला सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन नफ्स मुतमइन्ना के मंजिल। इसीलिए जब आपने सारी कुर्बानियाँ आपने दी और ज़ेरे खंजर सितम सरे अक़दस को रखा, शिम्र का खंजर चल रहा है,
और एक हातिफे गैबी की आवाज आ रही है। क्या आवाज? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतु, ये इत्मीनान की मंजिल को महसूस कीजिए अज़ीज़ों। इतनी कुर्बानियां, इतने असहाब कुर्बान हो गए। जवान बेटा अली अकबर मारा गया, कासिम का लाशा पामाल हो गया, असगर ज़िबा हो गया। इतने मसाइब, बीवियों से जुदाई, सकीना से जुदाई, प्यास का आलम, तन्हाई, नरग़े आदा। मगर इत्मीनान की वो कैफियत में, इत्मीनान की उस मंजिल पर मौला हुसैन हैं कि जब आखिरी वक्त पर आए हैं, खंजर चल रहा है, हातिफ़े गैबी की आवाज़ आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना पलटा अपने रब की जानिब, तेरा रब तुझसे राज़ी, तू अपने रब से राज़ी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीज़ों अजीज़ों, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हो गई। इमाम शहीद हो गए, इमाम शहीद हो गए। खैमों में आग लगा दी गई, बीवियों के सर से रिदाएँ छीन ली गई, लेकिन खैमों में आग लगा दी गई, रिदाएँ छीन ली गई। शाम गरीबा आ गई। 11 मुहर्रम को काफ़िला रवाना हुआ। मगर जब काफ़िला रवाना हुआ तो किस कैफियत में काफ़िला रवाना हुआ, उस जानिब से ले जाया गया। पहले जनाब ज़ैनब ने फरमाया था, हमसे ये बर्दाश्त ना हो सकेगा। ज़ैनब ने यही कहा था ना, बेटा सैयद सज्जाद इनसे कह दो, हमसे ये बर्दाश्त ना हो सकेगा, मंजर बर्दाश्त ना हो सकेगा, मंजर देखा ना जाएगा। ये शहीद पड़े हैं, अली अकबर पड़ा हुआ है, सीने पे बर्छी है, कासिम का लाशा पामाल है, अली असगर का लाशा है, हम इन लाशों को देखकर बर्दाश्त न कर सकेंगे। लिहाजा जनाब ज़ैनब ने खुसूसियत के तौर पर कहा, बेटा सैयद सज्जाद इनसे कहो कि हमें उस जानिब से न ले जाए जिधर लाशा है शुहदा पड़े हैं। मगर अजीज़ों, एहतमाम किया गया, उसी जानिब से लाश काफिले को ले जाया गया जहाँ हुसैन का लाशा पड़ा हुआ था। उस जानिब से ले जाया गया जहाँ अकबर का लाशा पड़ा हुआ था, कासिम का। अब आप सोचिए, मुझे अर्ज़ ये करना नहीं है कि बीवियों के दिल पे का, सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि जब बीवियाँ वहाँ से गुजरी होंगी, जब सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तौके खाता, जब वहाँ से यह काफिला गुजरा होगा और सबकी निगाहें लाशाएं शुहदा पर पड़ी होंगी कि उनके दिल की कैफियत क्या हुई होगी, उनके दिल पे क्या गुजर गई होगी, मुझे नहीं मालूम। अजीजों, यही वजह है जब सैयद सज्जाद की निगाह अपने बाबा के लाशे पर पड़ी है तो करीब ताकि आपकी रूह कफ़ज़ उनसुरी से परवास कर जाए, जिस्म से रूह परवास कर जाए। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद तुम्हारा रंग सर्द क्यों होने लगा? अजीज, एक मरतबा सैयद सज्जाद ने फरमाया, ए बुबी अम्मा, अरे मेरा बाबा बेकफन सरज़मीन करबला पर, अरे हाथों में हथकड़ी, 2 गज कफन भी मैं देने से मजबूर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये काफिला रवाना हुआ। बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम, बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। तमाम अज़ियतों को, तमाम मुसीबतों को, तमाम दर्द को, तमाम मरहले से गुजरते हुए जब काफिला पहुंचा था ना, वो रवायत तो आप सुनते हैं। मिनहाल ने पूछा, मौला सबसे ज़्यादा तकलीफ, किसी सहाबी ने पूछा, मौला सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ हुई? तो मौला ने यही तो फरमाया था। 3 मरतबा मौला सज्जाद ने फरमाया था ना, अशाम अशाम अशाम। ये 3 मरतबा क्यों कहा? ये इशारा था, हाय बाजार शाम, हाय दरबार शाम, हाय जिंदान शाम। 3 ही मरतबा क्यों कहा था चौथे इमाम ने? अब आप तसव्वुर में हम मसाहिब कपड़े से मौला ने 3 ही मरतबा कहा था ना, ये इशारा था, हाय बाजार शाम। जब शाम का बाजार आया है ना, एक मुनादी की निदा दी, ये रसूल जा दिया है,
बेमखना चादर। तो मौला ने फरमाया था हाय शाम। और जब दरबार में ले जाया गया तो दरबार का मंजर और तमाम मसाइब दरबार में गुजर गए, मगर सैयद सज्जाद को तकलीफ किस बात की थी जानते हो हज़रात? मौला सैयद सज्जाद को तकलीफ इस बात की थी, जनाब सकीना को कनीज़ी में मांगा गया। हाय दरबार शाम और जिंदान शाम, इसलिए सकीना जिंदा में घुट घुट कर रह गई। अजीज़ों, ये काफिला जब रवाना हुआ तो एक मकाम पर जब लश्कर यजीदी कहीं रुकता था तो एहतमाम ये किया जाता था कि काफिले के जो लश्कर वाले थे, यजीद के लश्कर वाले थे, उनके लिए खैमा नस्ब किया जाता था, खैमा नस्ब किया जाता था, साए का एहतमाम किया जाता था। मगर बीवियों को, यहाँ तक कि जानवरों को भी साए में रखा जाता था, मगर रसूल ज़ादियों को धूप के नीचे रखा जाता था। तपती हुई धूप है। उसके बाद सैयद सज्जाद की कैफियत, तमाम बीबियाँ ये धूप के नीचे होती थी, तमाम बीबियाँ तमाज़त आफ्ताब से परेशान होती थी, मुस्तरिब होती थी, मगर सैयद सज्जाद की कैफियत अलग होती थी। इसलिए कि हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तोके खारदार। अरब की धूप का आपका अंदाज़ा है, ज़ाकिर खुदावा से सुनते हैं, एक दाना डाल दिया जाए तो वो भुन जाया करता था। तमाज़त आफ्ताब से ये तोके खारदार गर्म हो जाता था, हाथों की हथकड़ियाँ गर्म हो जाती थी, छाले पड़ने लगते थे। अरे सैयद सज्जाद से बर्दाश्त ना हुआ, साया नज़र आया। शिमरा जालिमों के खैमे के करीब एक साया देखा, अपने हथकड़ियों को संभाला, आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा उस साये के करीब जब सैयद सज्जाद पहुँचे हैं तो एक मतलब जंजीर के हिलने की आवाज़, जंजीर के झनकार से शिम्र ये कानों तक ये जंजीर की आवाज़ें पहुँची। जैसी आवाज़ पहुँची, शिम्र खैमे से बाहर आया, ताज़ियाना लेकर बाहर आया। एक पता सैयद सज्जाद पर निगाह पड़ी, सैयद सज्जाद पर निगाह पड़ी, देखा सैयद सज्जाद खैमे के करीब साहिब में बैठे हैं। एक पता शिम्र ने कहा, ए सैयद सज्जाद, तुम्हें किसने इजाज़त दी है तुम साहिब में आ जाओ? तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं थी, जहाँ खड़ा किया गया था तुम वहीं वापस जाओ, और अगर नहीं गए तुम्हें इस बात का हक नहीं है कि तुम साए में रहो, और अगर नहीं गए तो ताज़ियाने मारे जाएंगे। बस ये मंजर, ये सवाल, ये आवाज़ सुनना था। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, हमसे ये मंजर देखा ना जाएगा, इसलिए कि तुम में अब ताब नहीं है कि ताज़ियाने की असियत को बर्दाश्त कर सको। सैयद सज्जाद आगे बढ़े। ज़ैनब ने कहा, ए बीबियों आओ, हल्का बनाओ। बीबियां जमा हुए, अरे सैयद सज्जाद पर साया करो, मेरा बेटा अज़ियत में। सयालमुल्लज़ीना ज़लमु अय्यामुन क़लबी यनक़लबून। बारहा इस इबादत क़लील को कबूल फरमा। हमारे दरमियान जो मरीज़ आप बीमार का वास्ता शिफा आजिला कामिला अता फरमा, जो मक़रूज़ है ग़ैब से कर्ज़ अदा फरमा, जो परेशान हाल उनके परेशानी को दूर फरमा। मोमिनीन मोमिनात जो हज व ज़ियारत को मुश्ताक़ तौफ़ीक़ ज़ियारत अता फरमा। परवरदिगारा परचम इस्लाम को इज़्ज़त व बुलंदी व शरफ़ अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम बिलख़ुसूस अमरीका इसराइल को ज़लील व ख़ार फरमा। पर्दा ग़ैब में रहने वाले यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके नासिर आवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मुल्तमिस एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद मकबूल हुसैन आबदी इब्ने मरहूम सैयद अली अज़हर आबदी की रूह को इसाले सवाब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. परवरदिगार सूरत की क़राअत का सवाब मरहूम सैयद मकबूल हुसैन आबदी इब्न सैयद अजहर अली आबदी की रूह को इसाल फरमा बहक़ फ़ातिमत ज़हरा व अबीहा व बालहा व बनूहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ीहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम।